Good evening, all divine souls. Welcome on the Divine Guided channel Twin Flame Soul Mission. मैं गुंजन आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल पर। एंड आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड गाइडेंस लेकर आई हूँ। अभी कुछ चैलेंज भी है आपके लिए। एक्चुअली जो अभी टाइम चल रहा है, यूनियन का पोर्टल चल रहा है, तो काफ़ी सारे ये रीयूनियन हो रहे हैं। फिज़िकल प्लेन पर भी हो रहे हैं और हारमोनियस रीयूनियन भी हो रहे हैं। प्लस जो डीएम हैं उनको रियलाइजेशन हो रहा है। और मैंने ड्रीम में देखा था कि बहुत सारे डीएम्स हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है इस पोर्टल से। और वो जो बहुत सारे डीएम हैं उसमें कुछ लड़कियां भी थी जो डीएम की एनर्जी में है। बहुत सारे मेल थे और बाकी उसमें कुछ डीएफ नहीं थी, लड़कियां थी, लेकिन उनके अंदर डीएम एनर्जी थी। तो बहुत सारे डीएम हैं जो इस पोर्टल से अवेकन हो रहे हैं। बहुत सारे डीएम को रियलाइजेशन हो रहा है। जो ये उनके लिए है जो कि सेल्फ लव के स्टेज पर है। और सेल्फ लव की स्टेज कैसे पहचानेंगे? वो खुद में खुश हैं। जो डीएफ हैं वो खुद में बहुत खुश हैं। वो सिंगिंग में खुद को खुश रख रही हैं, खुद को प्यार कर रही हैं, हर तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की केयर कर रही हैं। वो अपने डीएम पे कम फोकस हैं और अगर उनके डीएम किसी तरह से वो उन्हें ट्रिगर करते भी हैं तो वो उनसे ज़्यादा ट्रिगर नहीं होती हैं। थोड़ा सा हीलिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर वो सेल्फ पे फोकस हो जाती हैं। तो ये उन डीएफ की बात हो रही है जो खुद से बहुत प्यार कर रही हैं, खुद की सेल्फ स्टीम को पहचान रही हैं, खुद की वैल्यू को पहचान रही हैं, खुद से प्यार कर रही हैं और ख़ुद को हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए अपने अच्छे काम कर रही हैं। जो अपने सोल पर्पस को भी कर रही हैं, वीकली मंथली जैसे भी उनसे हो पाए वैसे कर रही हैं। हो सकता है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ना हो, बट फिर भी वो अपने सोल पर्पस को कर रही हैं। जैसे कि किसी को खाना खिलाना या किसी को कुछ ना कुछ देना, दान करना। दान का मतलब ये नहीं होता कि हाँ ज़बरदस्ती आप अपने आप को हर्ट करके कुछ ना कुछ करते रहो, ऐसा नहीं है। मीन्स वो चीज़ कर रही है जो आपके दिल को खुश कर रहा है। और मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपने ये अभी जो पोर्टल चल रहा है इसमें आप अच्छे काम कीजिए। आप चींटियों को कुछ ना कुछ डालिए खाने के लिए। आप डेली का रूल बना लीजिए कि आपको डेली चींटियों को कुछ ना कुछ डालना है खाने के लिए। आपको पंछियों के लिए थोड़ा सा अनाज रखना है। डेली का रूटीन बना लीजिए। अनाज नहीं है तो आप थोड़े से टुकड़े होते हैं रोटी के, वो डाल सकते हैं, या फिर आप पानी भर के रख सकते हैं छत पर। अगर आपके छत पर कहीं भी कबूतर या कौवे वगैरह नहीं आते हैं तो आपको प्रेयर करनी है, सिंपल सी एक। आप खाना लेके जाना है या अनाज लेकर जाना है छत पे, आपको एक प्रार्थना करनी है, अपने एंजल को इनवाइट करना है। जैसे आप मेडिटेशन करती हैं वैसे ही करना है आपको। तो एक आंखें बंद करके उस जगह पे बैठना है आपको कुछ देर के लिए, बिना आसपास के लोगों का ख्याल किए। आपको अपने लिए सी चीज़ें करनी है, अपने सोल के लिए करनी है, अपने सोल पर्पस के लिए करनी है। एक प्रेयर करनी है एंजल से, उनको इनवाइट करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि इस जगह पर आप डेली खाना रखेंगी अपने पंछियों के लिए, अपनी चींटियों के लिए। आप उनसे प्रेयर कीजिए प्लीज़ यहाँ पर आप उनके रूप में, चींटियों के रूप में, पंछियों के रूप में गॉड आइए और इस खाने को स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आप प्योर वाइब्रेशन के साथ में एक छोटी सी प्रेयर कीजिएगा वहाँ पर। फिर देखिएगा आपको 2-3 दिन, हफ्ते में इस तरीके से वहाँ पंछी आने लगेंगे, चींटियाँ बहुत सारी आने लगेंगी। लेकिन आपको रेगुलर बेस पे वहाँ खाना रखना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार आप रूटीन बना लीजिए। हफ्ते में एक बार आपको, जब भी आप घूमने जाती हैं तो आप टिफ़िन में 2 या 4 रोटी एक्स्ट्रा रख लीजिए। अगर आप नहीं खाना लेके जा रहे तो आप लेकर जाइएगा, या तो आप बिस्किट का पैकेट रख लीजिएगा, या फिर आप टिफ़िन में रोटी या रोटी सब्जी अपने जो घर में नॉर्मल खाना बना है उसमें से थोड़ा सा आप रख लीजिएगा। जैसे आप अपने लिए लंच तैयार करती हैं ऐसे एक लंच तैयार कर लीजिएगा और जब आप बाहर जाए लेकर जाइएगा। अगर आप अपने लिए लंच लेकर जाए तो उसमें एक्स्ट्रा रखिएगा। आप फोकस रखिएगा, आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको खाना लेके जाना है। जब भी मौका मिले तब भी आपका दिल कहे आप खाना रखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, और उस खाने को सरेंडर कर दीजिए गॉड को। एक प्रार्थना करनी है दिल ही दिल में कि ईश्वर, प्योर वाइब्रेशन के साथ करनी है, पूरे अनकंडीशनल लव के साथ में। खाने को रखते वक्त करना है ये। जब खाने को आप रखेंगे तो आपको बोलना है कि गॉड, ये जो खाना है मैं आपके लिए रख रही हूँ और मैं चाहती हूँ आप किसी भी रूप में आइए और उस खाने को स्वीकार कीजिए।
फिर आप प्योर वाइब्रेशन के साथ में ग्रेटिट्यूड पे करके आप उस खाने को पैक करके अपने बैग में रख लीजिए और फिर आपको जहाँ कहीं भी घूमने जा रहे हैं आराम से जाइए, अपनी उस जर्नी को सरेंडर कर दीजिए। जब आप घर से बाहर निकले तो आप सरेंडर कर दीजिएगा, या फिर जाते जाते रास्ते में आप सरेंडर कर दीजिएगा कि गॉड, मैं जहाँ कहीं भी जा रही हूँ मैं जानती हूँ कि मेरा कोई ना कोई पर्पस है इस घूमने के पीछे। आपने जो मुझे घर से बाहर निकाला है इसका कोई ना कोई पर्पस है और मैं अपने उस पर्पस से जुड़ना चाहती हूँ, उस पर्पस को कंप्लीट करके फिर मैं घर आना चाहती हूँ। तो मैं अपने इस पर्पस को, अपनी इस जर्नी को जिस लिए मैं निकली हूँ, मैं उसे आपको सरेंडर करती हूँ और मेरे साथ इस वक्त में इस जर्नी में जो कुछ भी होगा सब आपकी इच्छा से होगा, आपकी मर्ज़ी से होगा, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। इस तरह की वाइब्रेशन, इस तरह की अफर्मेशन आपको देनी है और आपका जो वक्त है वो गॉड को सरेंडर हो जाएगा। वो वाकई में आपको उस लेसन का बारे में मालूम पड़ जाएगा जिसलिए आप निकली है घर से। वो जो खाना है वो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह दे देंगे, ऐसी जगह वो खाना जाएगा जहाँ वाकई में उस खाने की ज़रूरत होगी। जब आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप ग्रेटिट्यूड पे कीजिएगा बाद में, और ऐसा आप कीजिएगा। ये आपके लिए चैलेंज है। जब भी आप इस वीडियो को सुने आप उस टाइम से फोकस कीजिएगा, उस वीक में आप ये ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो बस इतनी ही थी। थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी लाइफ में मिरेकल होते हैं इस चीज़ के बाद में आप मुझे अपनी प्योर वाइब्रेशन शेयर कर सकते हैं। लव यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, बाय।